आम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत करें नई ब्लॉग के अपने ग्राम सभा बेड़ा से और चलते हैं अपने खेतों की ओर, जो कि आजकल लवाई और मनाई हो रहे हैं। भाई साहब क्या बताएं, सूंगू ने तो बहुत भयंकर नुकसान कर रखा है। जो उसका छोटा फूटा हुआ है वो टीप रहे हैं। और भाई साहब क्या करना, इंसान है जो मेहनत कर रखी है उसको तो थोड़ा सा खाना ही है। तो चल। और ये हैं हमारी सारान जी, इनको भाई साहब अब कुल खेल चाहिए यार। माँ जी बैठ माँ पढ़ना ये दिया भाई माँ है आजकल आप कुल चप्पल चाहना तो माँ जी कथा हुए लवे मनी सब बर्बाद मल पसारा तो नहीं छोड़नी तेल एक पुंगाना है सब तनी करियो अकन के टीप तो ना हाँ क्या होगा माँ जी कैसा करके वो पानी ग्रीष्ट किन के बोलिया नजदीकों पर आपूंगा नहीं बोला बड़ी मुश्किल हो गया कथा कथा करीबन आवारे तो जबरदस्त हटे छावे नहीं छावे बाप रे बहुत ज्यादा करीबन कथा ऊं चा बारे जो भगवान चाहना पपुणा अनुसार चर्चा से दो यार ना दे चलो भाई चलते हैं तब। ओम जी ऐसा खोल रहा भाई इसको देख के और तब जा रहा है ये बाथरूम की ओर है बड़ा। ये देखो माँ जी यहाँ देखो इसको बाप रे। तो हम पहुँच गए हैं अपने सिलदोना के खेतों में इस समय। और आप देख सकते हैं जब तक हम नहीं आए थे हमारे भाभी जी ने अपने लिए यहाँ पर जो उनके बच्चे हैं गौशाला में उनके लिए जुटा दिया है घास। तो अपनी अपनी चिंता सबको है। भाभी तुमने माना क्यों नहीं भाई? माना मेरा वो काम मेरा ही होगा है घास कौन काटेगा अरे यार अपनी अपनी काम है अपनी अपनी नौकरी भाई साहब। आप बिल्कुल दूसरे के साथ हाथ नहीं बैठाएंगे ना किले बटोल में हाथ मेरा के बटोना तुम हाथ बस सुंगरा कड़े अटवाड़े कड़े आफा थोड़ी लौट पर 2-3 दिन बजे घर ओड़ में ले गए। तो सरकार से करो ना भाई रिक्वेस्ट बोलो भाई सरकार यहाँ पर घर आने से सरकार कर तो हेल्प बड़ी परेशानी हो गई है। ये है भाई ये है रोने की हंसी बोलते हैं क्या बोले भाई साहब कैसे यहाँ कितना कर रखा था नुकसान? बहुत ज्यादा क्या ये कैसे करके बिटियाया तुमने? अरे बढ़िया छानी छानी के धारे कुनका में। ओहो बड़ी मुश्किल है यार ये ना। इधर की साइड देखिए भाई लोग लगे हुए हैं और यहाँ तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है भाई। नज़दीक पे है कि इधर ऊपर गांव और इधर की साइड खेत। आहा बढ़िया पर क्या करे सुंगू सुंगू सुंगू। चलो लगते हैं मनाई करने पे। अब हो गया समापन नहीं? समापन तो हो गया है लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से स्थिति इस समय जो हमने प्रत्येक न्याणी मानी है भाई साहब सूंगूर का इतना बड़ा नुकसान कर रखा है कि प्रैक्टिकल भी देखा है भाई हमने। आप देख सकते हैं कि सब के सब अतुरा मिले हैं। एक भी ऐसा पौधा नहीं मिला जिस पर कि भाई नहीं जो कि पहले पुराने वाले धान रहा होगा। और इतना चिंता का विषय है कि आने वाले दिनों में भाई साहब कह रहे हैं कि घर गृहस्थी करो पलायन नहीं करना है। अगर जो लोग घर गृहस्थी भी कर रहे हैं ना उनके लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है भाई साहब। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इन तीनों खेतों में हमारी कम से कम लगभग 2.5 बोरी होनी थी बड़ी वाली, 2 बोरी फुल और 1 हाफ होनी थी। और उस तरह से मेहनत भी कर रखी थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से नुकसान भारी नुकसान होने के बाद ये हैं भाई पूरे हरे आप देख सकते हैं बल ले जाऊंगा पूरा। तो अब ये जो पराल हो रखा है ये सूंगूर का ऐसा कर रखा है इसके लिए पशुओं को खाने के लिए भी नहीं हो सकता है। इसकी इतनी बदबू हम नहीं सह पा रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो सकती है। चिंता का विषय ये है कि घर गृहस्थी करने के लिए लोग राजी इसीलिए नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ पर केवल 50 कदम का है, बहुत अच्छा अनाज होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कहा जा सकता है कि जब ये जंगली जानवरों का आतंक इसी तरह से बढ़ता रह जाएगा तो आने वाले दिनों में भाई साहब आपको केवल खेत बंजर ही बंजर दिखाई देंगे। ओम से आइए देखिए धान ये हो रखी है भाई, आधा कटा भी नहीं हुए हैं भाभी बड़ी मुश्किल। और ये देखिए सितंबर का माह भाई साहब, ऐसा ये महीना ऐसा होता ना भाई साहब, अगर किसी ने भूल करके भी बोला ना कि भाभी कि मायका जाना है तो
सीधे रोड पे दिखेंगे आप हैं। इस महीना तो सब गायब होना चाहिए भाई हैं। इस धान एक तो लवाई मनाई, दूसरी कोदा, तीसरा आपका क्या ये वाला धान न्यार पर आओ, चौथा दाल भाई साहब, और सूजो मैनो मसाणों में न कि बहुत भयंकर। ये सितंबर का महीना गायब करना चाहेंगे भाई गढ़वाल से, वो तो सूंगूर कर ही रहा है अब है। तो दोस्तों आज हम मिला रहे हैं आपको आदरणीय चाचा दिनेश सिंह बरतवाल जी से, जो कि अपनी दूसरी नौकरी पुलिस से रिटायरमेंट आ गए हैं। और अपना रिटायरमेंट भाई साहब गढ़वाल में जो जीना चाहते हैं वो सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पे देखिए अपने साग सब्जी का सुगोड़ा तैयार कर रहे हैं, जो कभी मैं माता जी के साथ अपनी पुरानी यादों को भी यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं अपनी यादों से। तो चाचा जी कैसा रहा आपका रिटायरमेंट, और किस तरह से आपने अपनी दूसरी नौकरी का जिस तरह से पालन किया, थोड़ा अनुभव बताइए आपने। बहुत बढ़िया रहा बेटा जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जी। चाचा आज बहुत आगे पहुँच गए हम लोग ना, गाँव में देख रहे हैं तो फट कपिल देव मिल रहा है और बोला चाचा तो रुको चैनल बनाते हैं। सही। अरे भाई तुझे और भी तो काम करने हैं तुम्हें। चाचा जी यादगार भी यही है सबसे बड़ी ना, जो आपने क्योंकि फौज में भी जिया है, उस टाइम भी यादें नहीं रही, क्योंकि कैसे करके क्या किया वो तो आप ही को पता है। और उसके बाद आप दूसरी नौकरी पे आए तो कहते हैं ना कि घरों में बोलते हैं कि बल्ला भाई साहब सरकारी नौकरी वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनसे आप बीती सुनेंगे, प्रतांत पूछेंगे कैसा लगता है, तो जब उनकी विवेचना सुनने के बाद कहीं मनुष्यों का हृदय प्रवृत्त हो जाता है। क्योंकि आसान नहीं होता, चाहे वो अपनी किसान की आजीविका हो, चाहे वो सरकारी आजीविका हो, क्योंकि हर व्यक्ति को तो मेहनत करना ही पड़ता है। और आपके लिए क्योंकि जो आपने शरीर मेंटेनेंस का रखा है, और आपकी इस समय उम्र कितनी है चाचा जी? मेरी 60 साल 61वां प्रवेश हो गया। बताओ तो लगे हुए हैं अपने घर के तो क्योंकि ये तो सबसे अपनी माता पिता की पुरख है ना। बिल्कुल ये मेंटेनेंस अपने फिजिकल को मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए थोड़ा पसीना निकाल दिया, नहाएंगे तो आराम से नाश्ता करेंगे, उसके बाद घूमने चले जाएंगे जहाँ मन करे, है ना। सही बात है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि हम बाहर रहते हुए भी जैसे श्री भगत सिंह चाचा जी हैं, श्री शंकर सिंह भाई साहब हैं, इन लोगों को हम इनके हाल समाचार जो है पता करते रहते हैं, कैसे हुए क्या है। लेकिन फट चैनल खोलो ओम जी फटक मिल जाता भाई। आज शिवालय में पूजा है, बच्चे जो है ठीक ठाक व्यवस्थित काम कर रहे हैं, खाना पकवान बन रहा, हमारा भी मन तरसता है यार, हम लोग भी रहते तो आनंद करते शिवालय में। लेकिन समय है, टाइम से आ जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना। बहुत सुंदर। और चाचा जी आप थोड़ा बताइएगा कि जो आपके युवा कह रहे हैं कि भर्ती होना इतना आसान नहीं है, सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, क्या युवाओं को थोड़ा सा अपना सजेशन देना चाहेंगे कि क्या करना है उनको और कैसा जीना है? बेटा मैं एक चीज देखता हूँ, मैं एक तो ऊपर वाले की दुआ से किसी पे विश्वास नहीं करता, कोई मुझे यहाँ लगाएगा वहाँ फिजिकल कोई नहीं करता। रोडों पे पहले ना हम लोग घट भी जाना, लकड़ी लानी, क्रिकेट खेलना, घास लाना, पानी भरना, मुँह ढोलना, कूटना पीटना, सब काम करते थे। लेकिन अब के बच्चे नहीं है, मोबाइल हाथ में है और जो है मोबाइल हाथ में रखे हुए हैं, काम नहीं करेंगे। बेटा ये मोबाइल नौकरी नहीं देगा, ये तब है हमारे जैसे बैठने के लिए वृत्तांत देखते रहे, भाई कपिल देव आज कहाँ गया है, यहाँ गांव में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। बच्चों के लिए हार्ड वर्क मेहनत करना है, और वो चीज नहीं है। आज पता क्या हो गया, आज नौकरियां नहीं है, कम हो गए, लेकिन परसेंटेज बढ़ गया, परसेंटेज से और परसेंटाइल भी हो गया। हमने तो कभी सुना नहीं था, लेकिन मेहनत करता है ना जो लोग, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए रास्ते हैं। कोई दौड़ता नहीं, कोई बिम नहीं लगा, कोई शाम को कोई नहीं दौड़ा, हम घूम रहे हैं। सही बात है। कर्नल साहब भाई साहब हमारे 75 साल 75 एंड एबव हो गए, वो लोग फिजिकल कर, बच्चे कोई नहीं है, सब मोबाइल पे लगे। ये मोबाइल का जमाना नहीं है, ये कॉमर्शियल लोगों के लिए है, पत्रकारों के लिए है और पुराने लोगों के लिए। लोग उतना ही जितना लाभदायक हो आप उतना भाई, इसमें तो बहुत ज्ञान की बात है भी है। लेकिन दिन भर तुम फिल्म देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बेटा ये चीज हमारे लिए। पहाड़ों में हमने भी नौकरी किया, फिजिकल हम लोग किसी को अपने से आगे टपने नहीं देते थे। आप बोलेंगे बढ़ाई कर रहे हैं, हमारा फिजिकल बहुत सही बात, वो दिखा भी है आपने, क्रिकेट में देखा भी, हमने देखा भी आपको। सही कह रहे हैं, बंदे का जो है सब चीज बहुत बढ़िया होना। अब बच्चों को आज बोलने का जमाना नहीं है, इसलिए नहीं है कोई बोलेगा तू ये क्या लगे यार, ये बुढ़े ये फालतू बोलते, इसलिए हम बोलते। लेकिन मेरा मन बहुत कटता है, कोई बच्चे दौड़ नहीं रहा, उधर देखते हैं हम रोडों पे कोई नहीं है। सही
तो ऐसी चीजों से तो कुछ नहीं होगा, खाली हमारा विकार बढ़ेगा कि सरकारी नौकरियां हैं नौकरियां क्यों नहीं। हम आज भी एथलेटिक ग्राउंड अगर देखते हैं, हम मार्किंग हो रखा, सफेद चूना डला हुआ, शरीर का खून खलता है। आज साधन भी सबके पास है बेटा। आज ये नहीं कि हमने स्पाइक तो देखा नहीं, स्टार्टर हमने देखा नहीं, ट्रैक सूट हमने देखा नहीं, कच्छा पहना चल भाई उसी में कच्छे में दौड़ते थे नाड़े वाले जो। बहुत धन्यवाद है आपका चाचा जी। ठीक है बेटा, धन्यवाद आपके चैनल के लिए। और भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा कपिल देव जो है हमें ऐसे ही जो है खबरें जो है प्रोवाइड कराता रहे, और बस मस्त रहो, स्वस्थ रहो, दुरुस्त रहो। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत।